बिहार बोर्ड 9th की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में कैसा OMR बच्चों को एग्जामिनेशन में मिलने वाला है, ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस OMR को कैसे भरेंगे परीक्षा में, उसमें अपने डिटेल्स को कैसे भरेंगे, उसमें अपने विवरण को कैसे भरेंगे, कहाँ कहाँ पे आंसर देना होगा, कौन कौन सी चीज़ें भरनी होगी, सारी बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझ लें कि एग्जामिनेशन में कैसा OMR मिलेगा और उसमें किन किन बातों को भरना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि OMR में भरना क्या क्या है। देखिए, यही OMR आपको 9th क्लास के एग्जामिनेशन में जो 26 फरवरी से शुरू होने वाला है उसमें मिलने वाला है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको भरनी होंगी। ये OMR का फ्रंट पेज है और एक मिलेगा आपको OMR का बैक पेज। बैक पेज में निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन है इसको भरने के लिए। देखिए, सबसे पहला जो कॉलम है, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। इसमें है नेम इन ब्लॉक लेटर्स। आपको इसमें अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है, कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख देना है। फिर देखिए, दूसरा जो कॉलम है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे 26 तारीख को एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आपको 26 DD में 26, MM में 02 और YY में 22, यानी कि 26/2/2022 लिख देना है। इसके बाद देखिए कि ये जो बॉक्स है बना हुआ, इसमें कक्षा और सेक्शन। तो आप 9th क्लास के हैं तो कक्षा के सामने 9th लिख देंगे और सेक्शन जो भी आपका A है, B है, C है, D है, वो आप इस बॉक्स में लिख डालेंगे, नीचे वाले बॉक्स में। ध्यान रहे आपको इसमें, मैं फिर से एक बार बता दूं कि कक्षा जो भरना है आपको यहाँ भरना है और सेक्शन आपको यहाँ भरना है। ये दो जब सेक्शन भर देंगे, कक्षा भर देंगे। फिर देखिए, तीसरा जो है आपका कॉलम वो है सब्जेक्ट का। तो उस दिन, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस दिन कौन सा विषय है, कौन सा विषय की परीक्षा हो रही है, आपको इस बॉक्स में लिख देना होगा। कौन सा विषय है उस दिन, इस बॉक्स में आपको लिख देना है कैपिटल लेटर में। चलिए, इसके बाद अगला कॉलम हम देख लेते हैं। अगले कॉलम में आपको भरना है एनुअल या वार्षिक। तो एनुअल के सामने आप यहाँ पे 2022 लिख देंगे, 2022 लिख देना है। छठा कॉलम देख लेते हैं, इसमें है नेम ऑफ द स्कूल। तो आपके स्कूल का जो भी नाम है, उस स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षर में इसमें लिख देना है, छठा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां कॉलम। सातवां में देखिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उस ज़िला का नाम आपको इसमें लिख देना होगा। और इसके बाद जो 8वां नंबर है, राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। क्वेश्चन चूंकि बिहार बोर्ड खुद भेज रहा है तो क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी हर क्वेश्चन के ऊपर छपा होगा। वो क्वेश्चन का सीरियल नंबर आपको क्या करना होगा, ये जो आपको 10 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें लिख देना होगा। 10 अंक का सीरियल नंबर रहेगा, 10 अंक का आपको ये 10 बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद नवा देखते हैं हम। नवा में है फुल सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर। इनविजिलेटर कहते हैं जो आपके कक्षा में, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ पर जो आपको कॉपी देते हैं, आपको OMR देते हैं, आपको सवाल देते हैं, यानी कि जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपकी देखरेख करते हैं, उनको इनविजिलेटर कहते हैं, हिंदी में वीक्षक कहते हैं। तो वो टीचर जो होंगे वो यहाँ पर, यानी कि इस बॉक्स में साइन करेंगे, आपको इसमें नहीं करना है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस हिस्से में प्राचार्य या विद्यालय के जो हेडमास्टर होंगे उनका मोहर लगा रहेगा। और देखिए, नवा मैंने छोड़ दिया शायद, नवा में आपको अपना साइन करना है। साफ साफ लिखा हुआ है फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, यानी परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो इसमें जो 9th क्लास के बच्चे होंगे वो अपना साइन कर देंगे। साइन ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में ना करें। तो यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा चलते हैं ऊपर। ऊपर में कुछ कुछ चीज़ें और थी जो कि हमने छोड़ दिया था। जैसे में देखिए, 11वां में है 5 बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 5 बॉक्स। और इन पांचों बॉक्सेस में क्या करना है कि आपको अपने स्कूल का कोड लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, पाँचों में लिख देंगे ऊपर वाले बॉक्स में। और उसके बाद क्या करेंगे कि उस बॉक्स में जो भी हमने लिखा उसके हिसाब से नीचे गोल कर देंगे, उसको काला कर देंगे। यानी कि स्कूल कोड जो 5 अंकों का होता है उसमें लिख करके और उसको नीचे ब्लैक कर देना है, गोल गोल सर्किल को फिल कर देना है। रोल नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपका जो क्लास का रोल नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर 10 रोल नंबर है तो इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 0। और अगर मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर 112 है तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। अगर 3 अंकों का रोल नंबर है तब तो लिख देना है। अगर 2 अंकों का रोल नंबर है तो शुरू वाले बॉक्स में, शुरू वाला बॉक्स मतलब
ये वाला बॉक्स में 0 लिखना होगा, और अगर 2 अंकों का 71 है तो यहाँ 71 लिख देंगे। इस तरह से जो भी रहेगा लिख देंगे, और उसी के हिसाब से नीचे गोलक को गोल भी कर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपको जब सवाल मिलेगा तो सवाल पर ही सब्जेक्ट का कोड छपा रहता है 3 अंकों का। तो वो 3 अंकों का सब्जेक्ट कोड आपको क्या करना है कि इन तीनों बॉक्सेस में भर देना है, और उसके नीचे वाले गोलक को जो भी सही होगा उस गोलक को गोल कर देना है। अब इसके बाद देखिए 14वां में क्या मिलेगा आपको, पंजीयन संख्या भरने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपको पंजीयन यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला तो है नहीं। अगर किसी को मिला है, चाहे डमी ही क्यों ना मिला हो, अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में मिला है तो इसमें अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का नंबर वो तो सेम ही रहेगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वो भी आप इस पर भर सकते हैं। ये शुरू वाला जो आप 5 देख रहे हैं इसमें स्कूल कोड रहता है, इसमें जो फिर 5 देख रहे हैं इसमें 000 और 12 इस तरह से 5 अंक रहते हैं, और ये वर्ष वाला में आपका हो जाएगा 21। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मिला है तो इसमें भर दीजिए, ना मिला है तो छोड़ दीजिए। तो मान लेते हैं कि इतना काम आपने कर लिया। अब नीचे आपको आंसर देने की शुरुआत करनी है। आंसर कैसे देंगे वो भी आपको सीख लेना है, क्योंकि मैट्रिक में आपको इस तरह का ही OMR मिलता है, तो सीख लीजिएगा तो आराम होगा वहाँ पर। इसमें क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कि C सही है, तो उसमें क्या कीजिएगा आप कि C वाला जो गोलक रहेगा उसको पूरा गोल इसको भर देना होगा। 8वां का लग रहा है कि D सही है तो D वाला को पूरा गोल भर देना होगा। 15वां का लग रहा है कि A सही है तो A वाला को पूरा गोल भर देना होगा। ऐसे भरना होगा कि गोल भरा है उससे बाहर ना निकले। ये तरीका होता है आंसर देने का। तो इतना काम कर लेना है आपको इस OMR में। अगर इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। सबसे पहला निर्देश क्या है कि OMR प्राप्त होते ही सबसे पहले पंजीयन पत्र के अनुसार OMR पत्रक पर सभी विवरणों को भरना है, टिक करना है, गोलकों को काला या नीला बॉल पेन से पूरा भरना है। ध्यान रहे कि एग्जामिनेशन में या तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू पेन, इन दोनों के अलावा और कोई पेन यूज नहीं करना होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। दूसरा में है कंडिका 3 में परीक्षार्थी अपना कक्षा और सेक्शन साफ साफ अंकित करें, मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर तीसरा में देखिए लिखा हुआ है कि अपना प्रश्न पत्र क्रमांक, विद्यालय और जिला का नाम लिखना है, हस्ताक्षर साफ साफ करना है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि सही विधि क्या होती है, आंसर देने की तरीका यहाँ बताया गया है, और गलत विधि क्या होती है यहाँ बताया गया है। मतलब आंसर देने का, आपके अपने सवालों का जवाब देने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है यहाँ पे बता दिया गया है। नीचे और देखते हैं, ये स्पष्ट निर्देश यहाँ पे OMR में दिया गया है कि भाई आपको अपना OMR ना तो मोड़ना है ना उसको जहाँ तहाँ उसमें चिन्ह लगाना है। और यही नहीं, OMR पर वाइटनर, कोई द्रव यानी कि लिक्विड या फिर कोई रबर या ब्लेड या नाखून, ये सब बिल्कुल मना होता है। आपको यहीं से आदत लगा लेनी है कि ऐसा कोई चीज़ का इस्तेमाल आप OMR पर ना करें। इसके अलावा 8वां कॉलम जो है कि परीक्षा में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, पेजर, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना होता है। तो आपको ये चीज़ भी अभी से सीख लेना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे। तो मैं फिर से एक बार आपको आपका OMR दिखा देता हूँ कि यही OMR आपको 9th क्लास के बिहार बोर्ड की परीक्षा में 26 फरवरी जो शुरू होने वाला है उसमें मिलने वाला है। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आपको सब कुछ बता दिया, समझा दिया। फिर भी कोई सवाल बचता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।